छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2023 के आखिरी महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन ने चुनावी बिगुल प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित तमाम कांग्रेसी दिग्गजों ने भाजपा की रणनीति पर बारीकी से निगरानी रखकर तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है, जिसमें कांग्रेस संगठन अलग अलग स्तरों पर जमीनी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने सहित सरकार के कार्यकाल में हुए जिन्हें योजनाओं व उसके लाभ के लिए डोर टू डोर दस्तक देने से जुड़ी कवायदों का संचालन सभी संभागों से लेकर बूथ स्तर पर चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग संभाग के सभी 20 सीटों के लिए कार्यकर्ताओं का संभाग स्तरीय सम्मेलन दुर्ग के होटल चौहान इंपीरियल में आयोजित किया गया, जिसमें दुर्ग संभाग के सभी विधायक, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सहित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के तमाम मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और छत्तीसगढ़ राज्य की प्रभारी कुमारी शैलजा भी उपस्थित रही। आपको बताते चले कि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दुर्ग संभाग की 20 सीटों में 17 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं भाजपा को मात्र 3 सीटों पर ही कामयाबी मिल पाई थी। संभाग से मैं आता हूं और इस संभागीय सम्मेलन को संबोधित करने आदरणीय शैलजा जी, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय चरणदास महंत जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो पधारे। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरा समय इस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया और निर्देश भी दिए, जानकारियाँ भी ली, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही MSP के मामले में उनकी मुँह में जीरा। देखिए, यूपीए के समय यूपीए सरकार में 130% वृद्धि हुई थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 130% वृद्धि हुई थी। और इसके समय अभी जो मिला के बात करें तो 66-67% हो रहा है। तो हमने 130% वृद्धि की, ये 66% में मतलब सीधा आधा, मतलब किसानों के साथ सीधा धोखा है, क्योंकि आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात कही। पिछले 5 साल पहले आप देखेंगे, चुनाव के पहले मोदी जी की सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की थी और अभी 143 रुपये किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले समय जो दिए थे चुनाव समय भी उन्होंने कटौती कर दी। इसका मतलब ये है कि किसान की सरकार नहीं है, किसानों को उनको वोट नहीं चाहिए। यही है कि जो हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर कार्य करते हैं, पिछली बार भी उन्होंने इतनी मेहनत की, हमारी सरकार बनी। और अगर हम दुर्ग संभाग की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री खुद हैं और यहाँ का कार्यकर्ता पूरे जोश में है, यहाँ काम किया है। पहले भी हमें 20 में से 17 फिर 18 सीटें यहाँ से जीत कर दी हैं और आने वाले समय में, क्योंकि न केवल दुर्ग संभाग में लेकिन पूरे राज्य में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कार्य किया है बघेल जी के नेतृत्व में, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है। और आज के दिन बात की जाती है छत्तीसगढ़ मॉडल की, पूरे देश में बात की जाती है, तो काम करके दिखाया है, लोगों में उत्साह है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा कार्यकर्ता पूरा उत्साहित होकर नीचे ज़मीन पर, ग्रास रूट लेवल पर फिर से कार्य करेगा, क्योंकि सरकार की जो स्कीमें हैं उनके बारे में भी लोगों को अवगत कराएंगे। और लाभार्थी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ग आज के दिन ऐसा बचा होगा छत्तीसगढ़ में, चाहे वो गरीब से गरीब हमारा मजदूर है, किसान है, चाहे शहरों में हमारे लोग बस रहे हैं या गाँवों में हैं, तो हर तरह से उनकी शिक्षा का प्रबंध अच्छे से अच्छे उम्दा स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल में उनके बच्चे आज पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उनके घर तक, उन तक पहुंच रही है, ना कि उन्हें कहीं और जाना पड़े। और इसी प्रकार से चाहे वन उपज की बात हो, हर तरह से हर एक को महिलाओं के लिए जो मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, जो उनके समूह काम कर रहे हैं, विदेशों तक से उनको ऑर्डर मिलते हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा कार्यकर्ता उत्साहित होकर नीचे ज़मीन पर कार्य कर रहा है, आगे और ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है 23 का विधानसभा का और 24 का लोकसभा का। और इसके साथ साथ जनता में एक नई उमंग है और दोबारा से यहाँ हमारी सरकार बनेगी।